सीबीएसई ने कर दिया क्लास 9th का पूरा सिलेबस चेंज। और जी हाँ गाइस, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने पूरी सीरीज बनाई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर हम करने जा रहे हैं एंड पार्ट 1 में मैंने कंप्लीट किए थे पूरे थ्योरी कंसेप्ट्स, है ना, और उसके सारे फॉर्मूलाज। पार्ट 2 में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे जो बेसिक कंसेप्ट्स पर थे। और अब इस प्लेलिस्ट में जो ये पार्ट 3 वीडियो आज है, इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला पर क्वेश्चन करने वाले हैं गाइस, जो कि क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम के चैप्टर में न्यू एडिशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको अगर मैं आपको नोट्स थोड़े से दिखाऊं, तो नोट्स में डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कुछ इस प्रकार किया था। तो जी हाँ, यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला को चेक कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर आपका नोट्स में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इसमें अब ध्यान से देखें भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल कहाँ होता है, जब दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है उनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। और ये रहा वो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास। तो इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ जाता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -8, -8/5, 2 एंड 2/5, 2। तो भाई इसमें देखो, सबसे पहले इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला ये रहा, इसमें वैल्यूज पुट करनी है और बस कैलकुलेट करना है। सिंपल सा आंसर है, आपके पास आ जाता है 2 यूनिट्स। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे बेसिक 1 मार्क का आ सकता है डिस्टेंस फॉर्मूला पे, कि दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करके आपको डायरेक्ट उनका क्या कैलकुलेट करना है, उनके बीच की लेंथ या फिर उनके बीच का डिस्टेंस। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 2a, 6a एंड b 2a + √3a, 5 है। देखो यहाँ पे a और b दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। लेकिन ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस डिफरेंस क्या है, फर्क ये है कि भाई इसमें नंबर्स की जगह वेरिएबल फॉर्म में हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो इसको देख के घबराना नहीं है, फंडा वही है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका लगेगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड होल अंडर द स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे जो आपका पहला पॉइंट है a, उसके कोऑर्डिनेट से 2a, 6a इन्हें x1 y1 मान लीजिए एंड 2a + √3a को x2 और 5a को y2, इस तरीके से आप मान लेंगे। और यहाँ पे आपने बस इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। अब बाकी आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3a² प्लस a² करते करते वो ऐड होके बन जाएगा 4a² एंड इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2a। यहाँ पर आप एक चीज और लिख सकते हैं कि यहाँ पे है आपका 2a यूनिट्स। तो डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट ही हमने यहाँ इस्तेमाल कर दिया है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे सीधा आपको दो पॉइंट्स दिए हैं और आपको उस पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3 आ गया। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट। ये आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पॉइंट के। तो देखो एक पॉइंट ओरिजिन है, तो लेट द फर्स्ट पॉइंट x1 y1 बी ओरिजिन 0,0। तो जो पहला पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन हो जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको ऑलरेडी पता है 0,0। और जो दूसरा पॉइंट है गाइस हमारा x2 y2, उसे हम वो पॉइंट लेंगे जो हमें दिया है, यानी कि √2 + 2, 2 - √2, करेक्ट। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर ये आ गया एंड ये आ गया आपके पास y2 - y1 का होल स्क्वायर। गाइस इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, देखेंगे ब्रैकेट खोलती बारी माइनस के साइन है वो चेंज हो और कैलकुलेशन आपकी अच्छे से हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सबसे पहले आ जाएगा आपका x - 0 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं √2 + 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा आ जाएगा आपका y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका आ जाएगा कि 2 - √2 और इसके आगे फर्दर -0 आएगा, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि -0 तो गायब ही है, उसकी कोई वैल्यू है नहीं। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी लग रही है a + b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लगेगी a² + b² + 2ab। और ये जो दूसरा ब्रैकेट है गाइस, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लग रही है a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² - 2ab। तो ये आइडेंटिटी आपने लगा दी, दोनों ब्रैकेट्स में आपके पास ये आ गया। इसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है और लाइक टर्म्स को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है और आपके पास आंसर आ रहा है √12। अब चाहे तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसको आप फैक्टर्स बनाए आगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से बनाया है। यहाँ पे √12 कैन बी रिटन एज, तो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, तो अगर मैं इसको 2 को बाहर ले आऊं तो मेरे पास बन जाएगा 2√3। तो ये इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। तो ये आपके ओरिजिन और इस गिवन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए आगे चलते हैं। अब ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट है गाइस, ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है ठीक है, ये आपके नए क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए।
क्वेश्चन 4 ऑनवर्ड्स डिस्टेंस फॉर्मूला पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 5, -2 एंड -3, 2। तो पहले तो इसकी लैंग्वेज समझते क्वेश्चन की। तो देखिए हमें क्या बोला है, ये बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, यानी कि कोई एक ऐसा पॉइंट हमें खोजना है, ढूंढना है जो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है और वो 5, 2 और -3, 2 से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब दोनों से इसका डिस्टेंस बराबर है। अब देखो यहां पे देख लेते हैं, जो पॉइंट हमने ढूंढना है वो वाई एक्सिस पर लाई करता है। तो मैंने आपको नोट्स में बताया था कि वो फॉर्म किस फॉर्म का होगा, वो पॉइंट आपका 0, y की फॉर्म का होगा, क्योंकि उसका एब्सिसा 0 होगा, है ना। तो लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी P, जिसे हम 0, y उसके कोऑर्डिनेट्स मानेंगे। और जो दो पॉइंट्स मुझे गिवन है 5, -2 और -3, 2, इन्हें मैं A और B मान के चलूंगा। करेक्ट गाइस। अब थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम को देखें तो सेंटर में वो पॉइंट है जो वाई एक्सिस पर लाई करेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे हैं P, और A और B के कोऑर्डिनेट साइड में लिखे और मैंने इन दोनों को P से जोड़ दिया। अब कंडीशन ये बोलती है कि जो पॉइंट P है वो A से और B से दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंट, मतलब दोनों से इसका डिस्टेंस जो है वो बराबर आएगा। इसका मतलब जो PA की लेंथ है और जो PB की लेंथ है वो इक्वल आएगी। तो इसलिए हम यहां लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इज इक्वल टू PB। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो PA है, ये PA, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया आपने, वही है ना। एंड RHS में राइट हैंड साइड में जो PB है, इसके ऊपर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। ये देखिए, ये लगा दिया। करेक्ट। बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया दोनों साइड। अब सॉल्व करते जाइए। अब लास्ट में इस स्टेप के बाद हम कर देंगे स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये इसलिए करेंगे ताकि दोनों साइड से स्क्वायर रूट गायब हो जाए। अब स्क्वायर रूट गायब होने के बाद ये कुछ इस तरह तरीके से बन गया है। अब देखो ये y+2 यहाँ a+b होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा ली, y-2 होल स्क्वायर यहाँ पर a-b होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा ली, बाकी ब्रैकेट्स ओपन किए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करी एंड सॉल्व करते 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 एंड में y की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो अब y आपका वो पॉइंट था 0, y का ऑर्डिनेट था। तो इसका मतलब जो पॉइंट हम ढूंढना चाह रहे हैं वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है आपका 0, -2। तो ये जो पॉइंट 0, -2 हमने ढूंढ लिया गाइस, ये y एक्सिस के ऊपर लाई करता है और ये 5, -2 और -3, 2 दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंट है। तो आपको आई होप समझ आया हो। सिमिलर क्वेश्चन है अब यहाँ पे x एक्सिस पर होगा, आगे चलते हैं। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बस y एक्सिस की जगह x एक्सिस पर बोला है। बोल रहे हैं जी कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 7, 6 एंड -3, 4। तो देखिए यहाँ पे मतलब ये हो गया कि जो पॉइंट हम ढूंढना चाह रहे हैं, जिस पॉइंट को हमने फाइंड आउट करना है, वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो यहाँ से एक बात पता लगी कि उसका ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो वो किस फॉर्म का पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं x, 0। एंड जो दो पॉइंट्स क्वेश्चन में गिवन है 7, 6 को मैंने A ले लिया है और -3, 4 को मैंने B ले लिया है। और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक डायग्राम आपने बना लेना है। तो पॉइंट P x, 0 कोऑर्डिनेट्स ये हमने फाइंड आउट करना है। A और B के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए जो क्वेश्चन में गिवन है। अब कंडीशन यहां भी सेम है, वो कंडीशन यही कह रही है कि जो डिस्टेंस P का A से है वही डिस्टेंस P का B से है। तो इसलिए कंडीशन ये बनेगी कि PA इज इक्वल टू PB। अब गाइस लेफ्ट हैंड साइड में आपने PA के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है, करेक्ट। और राइट हैंड साइड में आपने किसके ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है गाइस, PB के ऊपर। हम दोनों को सॉल्व करेंगे, वही सेम है। यहां पर इस स्टेप के बाद आप कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट दोनों साइड गायब होके आ जाएगा। जहां आइडेंटिटी लग रही है वहां पर दोनों जगह पर आप आइडेंटिटी लगा दीजिए, जो आइडेंटिटी यूज हो रही है a+b होल स्क्वायर या a-b होल स्क्वायर। उसके बाद आप बस सॉल्व कीजिए एंड सॉल्व करते करते आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, वो आपके पास आ गई है जी 3। तो इसका मतलब जो पॉइंट हमें फाइंड आउट करने को बोला था वो पॉइंट है आपका 3, 0। आई होप आपको समझ आ गया हो। चलिए आगे चलते हैं। इफ द पॉइंट P x, y is equidistant from points A 3, 6 and B -3, 4, prove that 3x plus y minus 5 equal to 0। एक्चुअली गाइज ये 3x plus y minus 5 equal to 0 जो लिखा है ना, ये x और y के बीच में एक रिलेशनशिप है, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, क्योंकि x और y दोनों इस इक्वेशन में आ रहे हैं, करेक्ट। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, प्रूव करना है। तो वही फंडा है, जो पॉइंट है हमारे पास P x, y वो हमने ये ले लिया है, ये गिवन है। पॉइंट A 3, 6 ये हमने ये ले लिया हुआ है, और जो दूसरा पॉइंट है जी आपका -3, 4 वो हमने ये ले लिया। अब कंडीशन फिर ये बोल रही है कि जो पॉइंट P x, y है वो A से और B से दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, बराबर डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी कि PA, ये आ गया PA किसके इक्वल है, PB के इक्वल है। अब LHS में आप PA के ऊपर लगा लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला, करेक्ट।
एंड आरएचएस में आप लगा लीजिए पीबी के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करते करते देखिए इस स्टेप के बाद तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपको करनी पड़ेगी ताकि दोनों साइड से स्क्वायर रूट गायब हो जाए, एंड सॉल्व करते करते आपके पास ये अपने आप बन जाएगा। देखो इस स्टेप के बाद भी अगर आप यहाँ से -3 कॉमन लेते हो तो -3 कॉमन लेके वो 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड, तो अंदर आपके पास यही बचेगा 3x + y - 5 = 0। तो ये आपने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपके पास, इफ द पॉइंट्स p x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स a, जिसके कोऑर्डिनेट्स थोड़े हमें वेरिएबल फॉर्म में दिए एंड b वो भी वेरिएबल फॉर्म में, तो हमें प्रूव करना है bx = ay। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एक x और y के बीच का, ये हमें प्रूव करना है। तो वही फंडा गाइस, p x, y कोऑर्डिनेट ले लिए, एक ये बना लिया, बी ए बना लिया। अब क्वेश्चन बोलता है कि जो P है वो A से और B से दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, बराबर डिस्टेंस पर है, तो कंडीशन वही लग जाएगी कि PA किसके इक्वल है, PB के। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप PA के ऊपर लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, और राइट हैंड साइड में गाइस आप लगाइए PB के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आप सॉल्व करते जाएंगे, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ये x - a + b ब्रैकेट खोल के बन गया x - a - b। एक्चुअली यहाँ क्या हुआ है, ये x जो है ये x2 है, और a + b जो है ये x1 है, ये y आपका y2 है, और ये जो b - a है ये पूरा आपका y1 है। तो इस तरीके से आपका बन रहा है x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ऐसे बन रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये आपके पास आइडेंटिटी आ जाती है a + b + c होल स्क्वायर। ये आपने आइडेंटिटी गाइस करी हुई है छोटी क्लासेस में, तो ये आइडेंटिटी आपके पास आ जाती है कौन सी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये 4 ब्रैकेट है, इन चारों में कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। और ये गाइस ये स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल की आइडेंटिटी है, यानी कि a + b + c का होल स्क्वायर। ये इसकी आइडेंटिटी आपने लगानी है, एंड सॉल्व करते 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 एंड में आपके पास ये आएगा -4bx + 4ay = 0। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, है ना, एंड बाकी -4 कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा bx = ay। यहाँ पे ये वाले पोर्शन में बस कैलकुलेशन है, वो गलती आपने नहीं करनी, आप पॉज करके देख सकते हैं कैलकुलेशन कैसे हुई है, बाकी खुद ट्राई कीजिए। आगे आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन आ गया, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ पॉइंट px, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। तो गाइज ये भी सेम है, पॉइंट P ले लिया, x, y, a के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, b के कोऑर्डिनेट्स आपको दोनों के गिवन है। कंडीशन वही है कि इक्विडिस्टेंट है, तो PA = PB। LHS में PA पर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया जी, और RHS में आपने PB पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। सॉल्व करके आपके पास y - x + 2 = 0 ये आ रहा है, और यही वो मैथमेटिकल रिलेशन है जो x और y के बीच में आपने फाइंड आउट करना था, क्योंकि लैंग्वेज में लिखा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो पिछले क्वेश्चंस में तो हमें रिलेशन दिया था, जैसे bx = ay या 3x + y - 5 = 0, ये रिलेशन ऑलरेडी x और y के बीच में हमें गिवन है, हमें बस इसको प्रूव करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये रिलेशन गिवन नहीं है, बल्कि हमें ये रिलेशन कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट हमने कर लिया y - x + 2 = 0। तो अब गाइस अगली कैटेगरी पे चलते हैं। तो कॉलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, ये भी मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था कि कॉलिनियरिटी क्या होती है। कॉलिनियरिटी का मतलब ये होता है कि अगर 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो वो कॉलिनियर है, और अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे तो वो नॉन कॉलिनियर है। तो कैसे चेक किया जाता है, कॉलिनियरिटी चेक करने के लिए हम तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन पे इमेजिन करते हैं, और हम ए बी की लेंथ अलग से निकालते हैं, हम बी सी की लेंथ गाइस अलग से निकालते हैं, और फाइनली हम ए सी की लेंथ अलग से निकालते हैं। और इन तीनों लेंथ्स को निकालने के बाद अगर आपके पास ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ए बी प्लस बी सी, अगर इसकी लेंथ एसी के इक्वल आ रही है, इसका मतलब तीनों पॉइंट्स आपके स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तीनों पॉइंट्स आपके कॉलिनियर है। यही कंसेप्ट हम लगाएंगे। यहाँ लिखा है डिटरमाइन द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स आपको दिया अगर कॉलिनियर है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप तीनों पॉइंट्स को नाम दे लो ए बी और सी, और उसके बाद उसका डायग्राम बना लो, एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों को बना लो। अब ए बी पर डिस्टेंस फॉर्मूला ये लग गया, ए बी की लेंथ आ गई √5। ये गाइस BC पर डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया, इसकी लेंथ आ गई √212। एंड सबसे लास्ट पूरे के पूरे AC पर डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया, वो आ गई √265। तो अगर आप ध्यान से देखें तो AB और BC का जो सम है वो इसके इक्वल नहीं आ रहा 265 का, इसका मतलब द पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, डिटरमाइन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट। तो वही सेम फंडा, तीनों को आप ABC मान लीजिए, एक डायग्राम बना लीजिए। अब ये देखो AB पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा तो इसकी लेंथ है √5 यूनिट्स, BC पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा तो इसकी लेंथ आई √80 यूनिट्स,
एंड फाइनली AC पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा तो इसकी पूरे की लेंथ आई √45 यूनिट्स। गाइस अगर आप √80 के फैक्टर बनाएंगे तो ये आपके पास 4√5 बनता है। क्या बनता है गाइस? ये आपके पास बनता है 4√5। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एंड गाइस 45 आपके पास बनता है 3√5, करेक्ट, अगर आप फैक्टर्स बनाते हैं। तो AB प्लस AC आपके पास बन जाएगा, है ना, AB प्लस AC आपके पास बन जाएगा √5 प्लस 3√5, है ना, √5 प्लस 3√5 कितना आ रहा है? 4√5। एंड BC तो डायरेक्ट ही √80 है, 4√5 वो तो डायरेक्ट ही है। इसका मतलब AB और AC का सम BC के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब पॉइंट्स आपके क्या है? कॉलिनियर है। आगे चलते हैं, ये ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स पे क्वेश्चन है, शेप्स पे। तो सबसे पहले देखते हैं, डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, -3, 2, 3 फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। तो अगर मैं आपको अपने नोट्स में लेकर चलूं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये कंडीशंस है ट्राइंगल्स की, कि आपको सबसे पहले तो तीनों साइड्स पे 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर तीनों की लेंथ निकालनी है। उसके बाद आपको ये रूल्स देखने हैं कि अगर सारी साइड्स अनइक्वल है तो ट्राइंगल आपके पास स्केलिन बनेगा, अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस, और अगर इसमें आपके पास तीनों साइड्स इक्वल आ जाती है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, और पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई हो जाती है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो तीनों साइड्स पर हमने AB, BC और AC तीनों पॉइंट्स पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर तीनों की लेंथ फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। और कंडीशन ये चेक करने की, हम इसको कोलिनियरिटी से चेक करते हैं कि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर आ रहे हैं तो वो ट्रायंगल बना नहीं सकते, क्योंकि देखो कॉमन सेंस है, अगर तीनों एक फ्लैट लाइन पे हो रहे हैं तो वो कभी वो नहीं बनाएंगे आपका ट्रायंगल। और अगर कोलिनियर नहीं है तो दे फॉर्म अ ट्रायंगल। तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल बनाएंगे। तो देखते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है AB प्लस BC आ रहा है √50 प्लस √52, लेकिन आपके पास AC तो √2 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब AB प्लस AC इज नॉट इक्वल टू AC, AB प्लस BC सॉरी इज नॉट इक्वल टू AC। इसका मतलब ये पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो अगर कोलिनियर नहीं है तो ये डेफिनेटली दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल, ये पक्का एक ट्रायंगल बनाएंगे। एंड कैसा ट्रायंगल बनेगा अब आप देख चुके हो, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल आ रही है, तो ये कैसा ट्रायंगल है गाइस? ये बनेगा आपके पास एक स्केलिन ट्रायंगल। चलिए आगे चलते हैं। शो दैट पॉइंट्स दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई करेंगे, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए किन्हीं दो साइड्स की लेंथ इक्वल करनी है। तो देखो सबसे पहले हम तीनों साइड्स की लेंथ निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो A और B पर लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला तो AB की लेंथ आ जाएगी, वैसे B और C पर लगा के BC की लेंथ आ जाएगी, और C और A पर लगा के AC की लेंथ आ जाएगी। अब हम चेक करें, अब पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई करेंगे, बट उसके पहले हाइपोटेन्यूज आपको डिसाइड करना होगा। तो आप देखें, सबसे बड़ी साइड आपके पास BC आ रही है, तो एज BC इज द लॉन्गेस्ट साइड लेट इट बी द हाइपोटेन्यूज। तो BC को मैंने, आप देख सकते हो डायग्राम में, हाइपोटेन्यूज मान लिया है, और बाकी दो साइड्स की लेंथ मैंने लिख ली जो कि इक्वल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो AB का स्क्वायर जो आ रहा है, ये जो आपके पास परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर आ रहा है 106, आपके पास AC इसका भी स्क्वायर क्या आ रहा है 106 का, है ना, और ये जो BC है ये आपके पास आ रहा है 212। अब अगर मैं देखूं 106 प्लस 106 इक्वल टू 212, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया, ये वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे दो चीजें होगी कि एज पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाइज एंड लेंथ्स ऑफ टू साइड्स AB एंड AC आर इक्वल, यानी कि जो AB और AC साइड है ये दो साइड्स की लेंथ इक्वल है, और पाइथागोरस थ्योरम भी वेरीफाई होगी, इसका मतलब डेफिनेटली ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इस तरीके से आपने अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चंस को। आगे चलते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स दिए हैं आपको, आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो गाइस यहाँ पे आइसोसेलेस प्रूव करने की जरूरत है, राइट ट्रायंगल है तो वही फंडा है। सबसे पहले आप तीनों वर्टिसेस पे बारी बारी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तीनों साइड्स की लेंथ निकाल लेंगे, जैसा आप देख पा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी जो आपकी साइड है, जाहिर सी बात है 5 और 5 तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो 25 का स्क्वायर रूट है, रूट 50 होगा क्योंकि 50 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे BC इज द लॉन्गेस्ट साइड, उसको हाइपोटेन्यूज मान लेंगे। तो ये BC को मैंने लेंथ भी दे दिया, हाइपोटेन्यूज मान लिया, और बाकी दो साइड्स आपकी 5 और 5 आ रही है। अब यहाँ अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, करेक्ट। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या हो रही है यहाँ पे? वेरीफाई हो रही है, LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब डेफिनेटली एज पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाइज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन आगे एक चीज और लिखी है, ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो उसमें हम आगे चलेंगे। एरिया के लिए आपके पास क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 5 इंटू 5, देखो हाफ इंटू 5 इंटू 5 बेस इंटू हाइट, तो आपके पास आंसर है 25/2। तो इसका राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है 25/2 स्क्वायर यूनिट्स।
क्लियर, आगे चलते हैं। शो दैट द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, सॉरी 4 पॉइंट्स दिए हैं, ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। तो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल्स के नोट्स में भी आपको लेके चलूं तो रेक्टेंगल की कंडीशन ये है कि ऑपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स आपके आपके इक्वल होने चाहिए। तो 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं चारों साइड्स ए बी बी सी सी डी और डी ए पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लूंगा और मुझे पता लग रहा है कि चारों साइड्स की लेंथ ये आ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ए बी √72 ये आ गई और सी डी आपके पास √72 ये आ गई। तो एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का आपका इक्वल हो गया। दूसरा, BC की लेंथ √18 आ गई ये, और DA की लेंथ भी आ गई। तो ये दोनों साइड्स भी ऑपोजिट साइड आपकी इक्वल है, तो ऑपोजिट साइड तो इक्वल होगी। लेकिन डायगोनल्स में अगर आप लगाएं, एक बार AC में लगाएं डिस्टेंस फॉर्मूला, एक बार BD में लगाएं डिस्टेंस फॉर्मूला, इनकी लेंथ निकालें। तो दोनों में लेंथ लगा के फाइंड लेंथ ऑफ टू डायगोनल्स, तो √90 और √90 आ रही। तो यहां से मैं पता लगा कि भाई ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या पता लगा? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और पता लगा आपके पास डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो इन दो कंडीशंस का फुलफिल होने का मतलब है कि आपका क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा वो पक्का रेक्टेंगल बनेगा, एज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, सो इट इज अ रेक्टेंगल। चलिए आगे चलते हैं। आपको अगेन यहाँ पे लिखा है कि इफ P, Q and R and S are 4 points in a plane, show that PQRS is a rhombus but not a square। तो देखिए स्क्वायर नहीं है, रोम्बस है। इसका आपके यहाँ पे चलते हैं। तो रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल आनी चाहिए, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं आने चाहिए। अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए तब तो वो आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले PQ, QR, RS और SP में, इन चारों में हम बनाएंगे जी आपके इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसकी लेंथ निकाल लेंगे। तो ये देखो जी, चारों की लेंथ मैंने निकाली तो सेम आ गई। इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल है। अब डायगोनल्स चेक करते हैं। तो अगर मैं दोनों डायगोनल्स पर लगाऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला तो दोनों की लेंथ अनइक्वल आ रही है। इसका मतलब डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो यहां पे बस एक स्टेटमेंट लिखनी है कि एज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। चारों साइड्स इक्वल है बट डायगोनल्स इक्वल नहीं है, हेंस इट इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। तो ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ABCD is a rectangle whose 3 vertices B, C and D ये दे रखी है। Find length of one of its diagonals। तो गाइस आपको पता है कि यहाँ पे मैंने B, C और D ये 3 वर्टिसेस ले लिए, लेकिन A के कोऑर्डिनेट्स मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, तो मैंने x, y अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे आपको एक डायगोनल की लेंथ निकालनी है। रेक्टेंगल के वैसे भी दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो मैं AC पर क्यों लगाऊंगा? मैं पागल थोड़ी हूँ AC पर लगाऊंगा। मैं लगाऊंगा किस पर? डिस्टेंस फॉर्मूला, BD पर। मैं BD पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसकी लेंथ निकाल लूंगा। तो सिंपल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। BD पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया है, x2 - x1 होल स्क्वायर, राइट, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और इस पूरे पे स्क्वायर रूट। सॉल्व करके आपके पास आ गया 5 यूनिट्स। इसका मतलब ये जो डायगोनल है BD, इसकी लेंथ कितनी है? 5 यूनिट्स। और यही आपसे पूछा था। इसी के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला पर आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिस नोट्स जो ऊपर आपको दिख रहे हैं इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर डाउनलोड करिए। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे जो क्लास 9th के न्यू सिलेबस के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं। टॉपिक था डिस्टेंस फॉर्मूला आज का। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा मिड पॉइंट फॉर्मूला पर आपके क्वेश्चंस बहुत टाइप के। सो गाइस, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे साथ पढ़ना। तब तक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।